अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि 28/3 को अर्थात कि 28 मार्च को क्लास 10th का मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये क्या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी छात्र छात्राओं के द्वारा व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया जा रहा है कि इस तरह बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि टॉपर के पास बिहार बोर्ड जो कॉन्टैक्ट कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम टॉपर लिस्ट में है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, कल के पेपर में नोटिफिकेशन था, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैट्रिक में हर एक जिला से जो भी छात्र छात्राएं टॉपर है उनके कॉपी बिहार बोर्ड मंगा रहा है और बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट उस कॉपी की जांच कर रहे हैं। देखिए, टॉपर चुनने की प्रक्रिया बिहार बोर्ड कुछ यूं करता है कि पहले आपका सभी छात्र छात्राओं का कॉपी का जांच हो जाता है, सभी सब्जेक्ट का। आप जानते हैं वो प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मूल्यांकन हो गया है। उसके बाद करीब करीब इस साल की खबर है कि करीब करीब 200 छात्र छात्राओं को, जो टॉप 200 छात्र छात्राएं जिनका 90% से ज्यादा स्कोर आया है, उनका बिहार बोर्ड फिर से कॉपी मंगा रहा है। जो काम अभी जारी है, आज भी हो रहा है काम, और उस कॉपी को फिर से जांच किया जा रहा है और उसको जांच किया जाएगा। और 200 छात्र छात्राओं में अगर जितने छात्र छात्राओं का कॉपी पहले से, अर्थात कि जितना पहले नंबर था उतना ही अंक अभी दोबारा जांच में भी आता है। काफी छात्र छात्राओं को वहीं पे पीछे छट जाते हैं। अगर आपका पहले मान लीजिए आपका नंबर आया था 460 और दोबारा कॉपी जांच हुआ तभी आपका टोटल नंबर आ रहा है 460, तब आपके पास टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और किस किस स्कूल से टॉपर निकलने वाले हैं उनको अभी स्कूल वालों को मालूम हो चुका है, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं टॉपर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनका कॉपी रीचेक हो रहा है, उनका सब्जेक्टिव तो ठीक है, बिहार बोर्ड आपका ओएमआर सीट तो मूल्यांकन होगा नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव कॉपी जहां से सेंटर से मंगा लिया। लेकिन जो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं और प्रैक्टिकल का कॉपी आपके स्कूल कॉलेज में ही रहता है, तो उसी स्कूल से बिहार बोर्ड मंगाता है कि आप प्रैक्टिकल का कॉपी अपने पास, स्कूल से समझिए जिस छात्र छात्रा का प्रैक्टिकल कॉपी मंगाया जा रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उस स्कूल के उस छात्र का नाम या छात्रा का नाम इस साल के टॉपर लिस्ट में है। तो कौन इस साल टॉपर बना है, तो देखिए ये टॉपर कौन बना है, किसका रैंक 1 है, किसका रैंक 2 है, ये तो पता चलता है रिजल्ट वाले दिन। उससे पहले किसी को नहीं मालूम होता है। उसके पहले बस सिर्फ इतना ही मालूम चलता है कि हाँ, इतने छात्र छात्राओं का कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, इतने छात्र छात्राओं को टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो इसी में से कोई ना कोई टॉप 10 में हो सकता है। लेकिन कौन 1 पर होगा, कौन 2 पर होगा, ये किसी को पता नहीं है। नहीं कि जो टॉपर इंटरव्यू दे रहे हैं छात्र छात्रा, उनको मालूम है कि मैं 1 पर आने जा रहा हूं। वो देखिए डिसाइड कैसे होता है कि आपके नंबर पे नहीं, आपका नंबर कितना आया। अगर आपका नंबर सबसे ज्यादा है तो आपका कॉपी पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। अगर उसमें भी आपका नंबर पहले के जैसा रह जाता है, उतना ही अंक आपको मिलता है, तब आपको टॉपर इंटरव्यू के लिए, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर टॉपर वेरिफिकेशन में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आपका राइटिंग अच्छा है, जो भी वो लोग प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब आप दे पाते हैं, उसके आधार पर डिसाइड होता है रैंक। अर्थात कि जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए आपका नंबर आया है 460, किसी अन्य विद्यार्थी का नंबर है 465, आप दोनों का टॉपर का कॉपी का फिर से मूल्यांकन होगा। आप दोनों का मान लीजिए फिर दोबारा मूल्यांकन में 460 और आपके किसी अन्य विद्यार्थी का नंबर 465 आ चुका है। अब देखिए, मान लीजिए ये रामलाल का नंबर है 460 और तूफानी लाल का नंबर आया 465, दोनों को टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जो तूफानी लाल से प्रश्न पूछे गए उनका जवाब इन्होंने अच्छा से नहीं दिया, और रामलाल से जो प्रश्न पूछा गया तो इनका जवाब जो है सबसे अच्छा आया। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो इंटरव्यू पैनल में सदस्य थे उनको लगता है कि नहीं, कि इन्हीं को टॉपर बनना चाहिए, तो रैंक 1 इन्हीं का दिया जाएगा, रामलाल को, न कि तूफानी लाल को। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि इसी रूप में रैंक बिहार बोर्ड डिसाइड करता है। अब अगला प्रश्न है कि इस तरह जो ऑफिशियल अपडेट चारों तरफ वायरल कराया जा रहा है कि 28/3 के दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या देखिए ये संभावित तिथि है और ये बिहार बोर्ड को, ऐसा बिहार बोर्ड के तैयारी के आधार पर लग रहा है कि 28 के दिन आएगा। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है, ये बिहार बोर्ड ऐसा नोटिफिकेशन कभी नहीं जारी करता है। बिहार बोर्ड को अगर 28 को रिजल्ट जारी करना होगा तो 27 के शाम में ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगर 27 को जारी करना होगा तो 26 के शाम में। इतना दिन पहले नोटिफिकेशन नहीं आता, इंटर का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे इसको एडिट करके इस तरह लिख दिया गया। तो इस सभी नोटिफिकेशन पे आपको भरोसा नहीं करना है। आपको मैंने क्लियर बता दिया कि किस रूप में टॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है और कैसे टॉपर का चुनाव होता है। आपके जो भी आप रजिस्ट्रेशन में या मोबाइल नंबर दिए होंगे या फॉर्म भरते समय उसके माध्यम से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तभी आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं, आपके स्कूल के माध्यम से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आपके स्कूल को भी पता होता है कि मेरे स्कूल के इस छात्र छात्र का कॉपी मंगाया गया है, फिर टॉपर के लिए कॉल आता है तो स्कूल को भी सूचित किया जाता है, नहीं कि सीधे सीधे आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका नंबर नहीं चालू है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, अपने स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर आपको लगता है कि आप 450 से जो कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए, लेकिन शर्त क्या है कि दोबारा कॉपी जांच होगा, उसमें भी आपका पहले के जैसा यथावत अंक बना रहेगा, तभी आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया जो पारदर्शी प्रक्रिया उसको मैंने समझा दिया, और जो ऊपर का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन था वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लेकिन एक अपडेट है कि काफी शानदार इस साल कॉपी जांच किया जा रहा है और इस साल जिस तरह इंटर का रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ा था उसी तरह मैट्रिक के रिजल्ट के भी प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी होगा, अर्थात कि आपको निश्चिंत रहना है। जो भी छात्र किसी विषय में फेल करे उनको जरूरतमंद छात्रों को ग्रेस अंक भी देकर पास कराया जा रहा है, ऐसा बिहार बोर्ड निर्देश जारी कर दिया है। क्योंकि बिहार बोर्ड को देखिए क्या हुआ था कि 2020 से 2021 में काफी प्रतिशत गिर गया था रिजल्ट का, इसलिए बिहार बोर्ड उसमें भी सुधार कर रहा है और 2021 से 2022 में रिजल्ट का प्रतिशत ज्यादा। इसका मतलब सिंपल सा है कि काफी मात्रा में छात्र छात्राएं इस साल प्रथम और द्वितीय श्रेणी से पास करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा सर। तो रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रहा है। आपके कॉपी ओएमआर शीट का मूल्यांकन हो चुका है। टॉपर के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य आज शाम तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समाप्त कर लेगा। तो हो सकता है कल से टॉपर इंटरव्यू के लिए आपके लिए हो सकता है आज शाम या कल से कॉल आना शुरू हो जाए और 1 से 2 दिन में बिहार बोर्ड टॉपर इंटरव्यू समाप्त करके 28 तक रिजल्ट का प्रकाशन करने जा रहा है, ऐसा बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी तक इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है। और आप जानते हैं बिहार बोर्ड के तैयारी के अनुसार आप पता कर सकते हैं ऑफिशियल अपडेट एक दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से शाम में जारी किया जाता है। टॉपर इंटरव्यू आपका कैसे होगा, अगर आपका नाम है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा, आपको रिजल्ट अपना चेक करना हो, इन सभी कामों को अपने मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा और आपको सीधे पहुंच जाना है arcareerpoint.com वेबसाइट पर। लास्ट में आपको देखना है .com और इस वेबसाइट पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है और arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के और सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा मैट्रिक रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक। यहीं से आप अपना मैट्रिक रिजल्ट जैसे ही जारी होगा चेक कर सकते हैं। यहीं पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है और थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो चौथे या 5वें नंबर पोस्ट पे आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड के मैट्रिक के टॉपर का चुनाव कैसे होता है, टॉपर इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, उसके साथ साथ टॉपर बनने पे आपको मैट्रिक में 2022 में क्या क्या प्राइज मिलेगा, पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरे आपके मैट्रिक के टॉपर इंटरव्यू के पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। तो यहाँ से आकर आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं, कैसे टॉपर का चुनाव हो रहा है, कितने छात्र छात्राओं का कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, कितने को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपके भी पास कॉल आता है तो बिहार बोर्ड आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, पूरा जानकारी, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यहाँ पे सभी जानकारी आपके लिए दिया गया। क्या क्या आपको प्राइज मिलेगा पूरा यहाँ पे आके रैंक 1 अगर आपका आता है, रैंक 2, रैंक 3 पूरा यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। कुल आसान भाषा में आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। तो जो भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक रिजल्ट को लेकर अपडेट आया था उसकी जानकारी मैं आपको दे दिया हूं। आपको अगर मैट्रिक रिजल्ट डाउनलोड करना है तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे यहाँ पे आकर इस पोस्ट पे लिंक दिया गया है। यहाँ से आप जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि मैट्रिक के टॉपर का चुनाव कैसे हो रहा है, कैसे आपसे बिहार बोर्ड कॉन्टैक्ट करेगा, अगर आपका नाम टॉपर लिस्ट में तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।